हेलो एवरीवन। सो हमारा पहला लेक्चर है आज एंड वील बी स्टार्टिंग टाइम एंड वर्क फर्स्ट। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास मैं कुछ अपना इंट्रो दूंगा पहले। सो आई एम मोइनाक। आई हैव डन माई MBA फ्रॉम IIM Kozhikode। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग मेरा हमेशा से मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एंड समझना और दूसरों को समझाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राइट, ये टॉपिक मतलब मेरा पर्सनल पैशन है इस टॉपिक से। Hence I want to teach you this topic very easily। मतलब मेरे को ये क्योंकि आई अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्वेश्चन पढ़ते एकदम ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा। बट ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नथिंग। जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वील सी हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके। एंड मैं कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, हाउ आई लाइक टू स्ट्रेटेजाइज इज, मैं पहले उसके बेसिक्स को समझता हूँ, उसके बाद आई एल सी कि उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मुझे क्या फॉर्मूले की ज़रूरत है। अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, सो डोंट मग अप, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल शेयर दीज PDF दीज PPTs ऑन द टेलीग्राम चैनल, सब कुछ मैं शेयर करूँगा। आप बस खाली फोकस कीजिए ऑन द कंटेंट, सब कुछ समझिए। एंड जो भी डाउट होगा टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में ज्वाइन करके प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी डाउट्स। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन। सी आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी अवेलेबल 24/7। बट येस, जब जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर करूँगा। Okay, and as we all know, I'm today we are starting the 15-day crash course। Okay, तबाही मचाना है अपने को। एंड हाँ, 15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको लगेगा, बट ट्रस्ट मी 15 दिन बहुत सारा टाइम है। वी विल बी डूइंग अमेजिंग, बहुत कुछ अपन करेंगे। काफ़ी सारा टॉपिक कवर करना है। एंड हाउ आई हैव डिज़ाइन दिस इंटायर कोर्स एंड करिकुलम इज़ कि मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट किया मैंने। जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, ओके, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, आई हैव टेकन दैट क्लास पहले। मैं उसका क्लास पहले लूँगा ताकि आपको समझने का ज़्यादा टाइम मिले, ग्रास्प करने का टाइम ज़्यादा मिले, एंड देन उसका प्रैक्टिस भी उतना ही ज़्यादा आप कर सको। जैसे क्वान्टिटेटिव में एरिथमेटिक के क्वेश्चंस मतलब कम से कम 15-20 आ जाएंगे, राइट। 35 पूरे क्वांटिटेटिव सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होते हैं। 35 में से आप लिख के ले लो 15-20 क्वेश्चन आपके एरिथमेटिक करेंगे, राइट। मिक्स एरिथमेटिक में आपके मिक्स ऑफ टॉपिक्स होंगे, लाइक टाइम एंड वर्क होगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। बट एरिथमेटिक विल बी अ मेजर चंक ऑफ इट, करेक्ट। सो हम लोग इसलिए स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक से। 3 दिन में मैं एरिथमेटिक कवर करूंगा। ओके, एंड उसमें ब्रॉडली मैं 5-6 टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं मैं वो कवर करूँगा। एंड उसके बाद साथ में उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, 1-1 घंटा उनका क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड यस, मतलब जितना हो सकेगा, मतलब मेरे एंड से मैं आपको पूरा ये टॉपिक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। बट अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाए इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद, डू रीच आउट टू मी टेलीग्राम चैनल पे, डाउट्स पोस्ट कीजिए, भर भर के क्वेश्चंस कीजिए। आई लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो ओके, सो स्टार्टिंग विथ टुडेज टॉपिक, टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट अगेन क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हो सकते हैं। तो आई जस्ट, मैंने बहुत PPT बहुत सिंपल क्लीन बनाया है, जस्ट लुक एट इट। ओके, हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं आज। टाइम वर्क रिलेशनशिप, टाइम और वर्क का क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो हम लोग समझेंगे पहले। उसके बाद वील मूव टू एफिशिएंसी, रेट ऑफ वर्क। देन वील मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क, ये एक नया टॉपिक है, टोटल वर्क। अगेन दिस इज हाउ आई सॉल्व टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। बहुत आसान हो जाता है इससे, ठीक है। टोटल वर्क ये आपने अगर एक बार समझ लिया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कंबाइंड वर्क, ठीक है, कि 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो कंबाइंड वर्क का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन एल्जेब्राइक हैंडलिंग ऑफ वर्क। फिर ऑल्टरनेट वर्क का भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि किसी ने आज एक दिन काम किया, अगले दिन किसी और ने काम किया, फिर अगले दिन किसी और ने काम किया, तो ऑल्टरनेट वर्क वाला भी कॉन्सेप्ट होगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज, एंड देन वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। वेज मतलब रियल वर्ल्ड में काम करने के पैसे मिलते हैं, राइट। सो मान लीजिए 5-6 लोग टीम में काम कर रहे हैं, एंड सबका काम करने का स्पीड तो एक जैसा होगा नहीं, सबका काम करने का स्पीड अलग अलग होगा। सो उनको किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में पैसा बांटेंगे, हाउ विल द वेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी इसमें कवर होगा। ओके, एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि
सो एंड सो, ये इसको काम करने में इतना ही लगता है, इसको काम करने में इतना ही लगता है, तो पूरे काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू कंप्लीट अ वर्क। ओके, ये एक डायरेक्ट सवाल होगा आपसे। या फिर कभी कभी ऐसा रहेगा कि एक टीम होगी जिसमें एक बंदा टीम को बीच में ज्वाइन करेगा या फिर टीम को बीच में छोड़ देगा, मतलब 3 दिन उसने काम किया पूरी टीम ने साथ मिलके, अचानक से 3 दिन बाद बंदे ने टीम छोड़ दिया, उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझेंगे। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, जो मैंने बताया अभी आपको कि इनकम कैसे बढ़ेगा बिटवीन द टीममेट्स, अगर टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो कैसे आप पैसा बांटोगे। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। तो प्लीज़ अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डोंट रश, कुछ जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आई हैव डिजाइन द एंटायर करिकुलम, 15 दिन में सारा कुछ कवर करेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट विद बेसिक डेफिनेशंस। सोच के बताओ वर्क क्या होता है। कोई आपसे पूछता है कि काम कर रहा है कोई, का, काम क्या होता है? कोई भी टास्क जो आप कंप्लीट कर रहे हो, करेक्ट, कोई भी टास्क जो आप कंप्लीट कर रहे हो या कंप्लीट करना है आपको, कोई भी टास्क, आपको उठा करके एक बैग लिविंग रूम से बेडरूम तक लाना है, वो एक काम हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस में आपके बॉस ने बोला कि ये फाइल उठा करके किसी को दे के आओ, काम हो गया। आपके बॉस ने बोला कि ये एक्सेल शीट भर दो, वो भी काम हो गया। एक टास्क, कोई भी टास्क काम होता है, राइट। वर्क टाइम, उसी काम को करने के लिए कितना आपको समय चाहिए होता है, दैट इज टाइम, बेसिकली ड्यूरेशन टेकन टू कंप्लीट द वर्क। इट कैन बी इन डेज, दिन में, उसका हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लेंगे, दिन में बोल सकते हैं कि भाई 5 दिन लगते हैं मुझे ये काम करने के लिए, घंटे में बोल सकते हैं कि 3 घंटे में उसने ये काम खत्म किया, या फिर मिनट में बोल सकते हैं, सेकंड में भी बोल सकते हैं, बट सेकंड्स में यूजुअली काम होता नहीं है, तो डेज, आवर्स एंड मिनट्स आप देखोगे क्वेश्चन में, इन्हीं में आपको देंगे, ठीक है। रेट ऑफ वर्क, अब आप समझो रेट ऑफ वर्क होता क्या है। अगेन वर्क और टाइम तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। रेट ऑफ वर्क नाम में ही छुपा है, रेट ऑफ वर्क, किस रेट से आप वर्क कर रहे हो, किस रेट से आप वर्क कर रहे हो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जब भी आप क्वांट्स कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, रेट जब भी आ जाता है ना चीज, इट बेसिकली मीन्स पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में वो चीज कितना हो रहा है। तो अगर रेट ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक यूनिट ऑफ टाइम में, अगर हम दिन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक दिन में, अगर हम घंटों में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक घंटे में, अगर हम मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एक मिनट में। बेसिकली एक मिनट में कितना काम हो सकता है, या एक घंटे में कितना काम हो सकता है, या फिर एक दिन में कितना काम हो सकता है, वो आपका होता है रेट ऑफ वर्क। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा है अमन, अमन को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं, अमन को एक काम पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है वो, जितना काम वो एक दिन में कर सकता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ वर्क। एंड रेट ऑफ वर्क को ही हम लोग दूसरे वर्ड में एफिशिएंसी भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज एफिशिएंसी। इट इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन अगर आप पूछोगे तो इट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहे हो। अब फॉर्मूला बनता है इससे, ठीक है, वर्क टाइम और रेट ऑफ वर्क, इन तीनों का को मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है। क्वांट्स में, मैथ्स में, हर जगह एक फॉर्मूला आ ही जाता है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम। सोच के देखो, वही बात हो गई ना कि रेट ऑफ वर्क क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना कर रहे हो, आप एक घंटे में कितना काम कर रहे हो, और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर उसको, एक घंटे में अमन इतना काम करता है और 5 घंटे उसने बैक टू बैक काम किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको तो पूरा काम निकल आएगा कि कितना काम हुआ टोटल। तो वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई भी चीज, मान लो अगर हम देख रहे हैं t is directly proportional to b, which means what, which means अगर t अगर बढ़ेगा, अगर t बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर t is inversely proportional to let's say 1 by b, t is inversely proportional to b, which means t is proportional to 1 by b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर t बढ़ गया तो b घट जाएगा, अगर t बढ़ गया तो b घट जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीजें बढ़ती हैं साथ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो इस फॉर्मूले में वर्क डन इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम में कौन सी दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फिगर आउट करने का पता है एक बहुत मस्त तरीका क्या है।
इक्वेशन में जहाँ पे भी इक्वल है, इक्वेशन में जहाँ पे भी इक्वल साइन है, इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर मान लो वर्क डन है और रेट है, तो ये दोनों इक्वल साइन के दोनों तरफ जो भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वर्क डन और रेट ऑफ वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, वर्क डन और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। लेकिन इक्वल साइन के किसी भी एक तरफ, कि आप सारे एलिमेंट्स को अगर आप ले लोगे इक्वल साइन के, मान लो हम राइट साइड में ले रहे हैं, इक्वल साइन के हम राइट साइड में ले रहे हैं, एक एलिमेंट है रेट ऑफ वर्क और टाइम, ये दोनों इक्वल साइन के एक ही तरफ हैं, दोनों अलग अलग तरफ नहीं है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। बेसिकली इसका मतलब हुआ कि अगर रेट ऑफ वर्क अगर किसी इंसान का ज़्यादा होगा तो उसे काम करने में समय कम लगेगा। वही हमने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर टाइम नीडेड, इफ मोर टाइम इज नीडेड विच मीन्स लेस एफिशिएंसी है उस बंदे में। अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आपको कोई काम करने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी कम है आपकी। एफिशिएंसी क्या होती है? रेट ऑफ वर्क। लेकिन अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, अगर आप मोर एफिशिएंसी हैं आप में अगर, तो आपको कम समय लगेगा वही काम करने में। मैं और आप अगर कोई एक काम कर रहे हैं, आप भी एक काम कर रहे हो, मैं भी एक काम कर रहा हूँ, आपको मुझसे कम समय लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़्यादा एफिशिएंट हो मुझसे। तो मोर एफिशिएंसी इज इक्वल टू लेस टाइम, मोर एफिशिएंसी इज इक्वल टू लेस टाइम। सबको क्लियर है इतना, राइट? ये बेसिक डेफिनेशन है, बस यही तक आपका था जितना भी था। अब इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? अब बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम, ठीक है? अब इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन टी डेज देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/t डेज। अभी हमने बोला था कि अमन को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं, यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। अमन को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? उसका रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? उसका रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 1/5, 1/t डेज। यूनिटरी मेथड है, 5 दिन में एक काम कर पाता है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/5, 5 नीचे चला जाएगा। बेसिक यूनिटरी मेथड है, 5 दिन में एक काम हो सकता है, तो एक दिन में 1/5 हो सकता है काम। दिस इज योर वर्क डन पर डे एफिशिएंसी, या फिर रेट ऑफ वर्क। ये रेट ऑफ वर्क निकालने का एक फॉर्मूला है, करेक्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जो है बहुत बहुत शानदार चीज़ है, ये आपको थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा, प्लीज़ थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। लेट अस से कि राम को, चलिए थोड़ा और आसान एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दो बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम को एक काम करने में 5 दिन लगते हैं और श्याम भाई को काम करने में, वही काम करने में 4 दिन लगते। लेट अस, ठीक है? राम टेक्स 5 डेज, श्याम टेक्स 4 डेज। अब अगर आपसे कोई बोले कि राम और श्याम अगर एक साथ काम कर रहे हैं, राम और श्याम अगर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए? कोई अगर आपसे अगर बोले ऐसा, कि राम और श्याम दोनों मिलके साथ में काम करने लग जाएं अगर, तो उन्हें वही काम खत्म करने में कितना लगेगा? तो आप कैलकुलेशन में आप बहुत उलझ जाओगे, ठीक है? ये वो ये सब करने कुछ नहीं करना है आपको। देखो सिंपल टोटल वर्क, ये क्या है? इधर एक लाइन बना लेनी है, ये आपका है इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज। बेसिकली राम अगर अकेले काम कर रहा है उसको 5 दिन लगते हैं, श्याम अगर अकेले काम कर रहा है उसको 4 दिन लगते हैं, ये आपने लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 5 और 4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, करेक्ट? 20। ये जो 20 है ना, यही आपका टोटल वर्क है। हमने टोटल वर्क एक डिफाइन कर दिया। बेसिकली हमने बोल दिया कि पूरा जो काम है ना, जितना, मतलब काम का तो अभी तक कोई कोई क्वांटिफाई नहीं था ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राम को खत्म करने में काम 5 दिन लगते हैं, श्याम को काम खत्म करने में 4 दिन लगते हैं, बट कहीं पे ये नहीं दिया हुआ था कि काम है कितना। हमने उस काम को एक नंबर दे दिया, दैट इज टोटल वर्क। और वो टोटल वर्क कैसे निकाला हमने? एलसीएम करके, दोनों को जितना टाइम लगता है उसका एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम कैसे हो जाएगा? 20, करेक्ट? एलसीएम 20। अब जैसे ये निकल गया, अब इनकी रेट ऑफ वर्क निकल आएगी, इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। अब कैसे? अगर आपको मैं बोलता कि इस टोटल वर्क के बिना अगर आप एफिशिएंसी निकालो, आप क्या करते? 1/5 करते,
या फिर 1/4 करते, करेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा। अभी रेट ऑफ एफिशिएंसी देखना कितना आसान हो जाएगा। अभी आपका रेट ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 4। 20 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 5। ये हो गई आपकी रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क। राम का रेट ऑफ वर्क कितना है? 4। श्याम का रेट ऑफ वर्क कितना है? 5। अब पूरे क्वेश्चन में आप किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि राम और श्याम मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि काम हम मिलके ऐड कर देते हैं उनका, करेक्ट। लेकिन नहीं, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि राम को अगर काम करने में 5 दिन लगते हैं, श्याम को अगर काम करने में 4 दिन लगते हैं, तो राम और श्याम अगर मिलके काम करेंगे तो उनको 9 दिन लगेगा। ऐसा नहीं होगा। 5 + 4 9 नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर राम और श्याम मिलके काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ऐड नहीं कर सकते हो ऐसे। लेकिन आप एक चीज ऐड कर सकते हो, वो है रेट ऑफ वर्क। ये जैसे ही निकाल लिया ना अपने रेट ऑफ वर्क, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो आप। अब आपसे कोई बोलेगा राम और श्याम एक साथ काम करते हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप दोनों का रेट ऑफ वर्क ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 9। अब आपको पता है 9 इज द रेट ऑफ वर्क। सही है। 9 इज द रेट ऑफ वर्क फॉर आर प्लस एस। राम और श्याम का रेट ऑफ वर्क, कंबाइंड रेट ऑफ वर्क इज 9। टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, टोटल वर्क तो अभी भी 20 है। टोटल वर्क पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। काम तो कुछ कुछ बदला नहीं है। दोनों चाहे अकेले काम करे चाहे दोनों एक साथ काम करे, काम तो उतना ही रहेगा, 20 है। अब बताओ, दोनों का रेट ऑफ वर्क 9 है, टोटल काम 20 है, टाइम कितना लगेगा करने को? 20/9। इतना डे लगेगा, खत्म। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेटस से आपको मैं देता हूं एक एग्जांपल। दो बंदे हैं, अमन और सुमन, ठीक है। इसको आप मेंटली सॉल्व करो। अमन को काम करने में लगते हैं 3 दिन, सुमन को लगते हैं काम करने में 6 दिन, ठीक है। या मान लेते हैं, हाँ ठीक है, 6 दिन। अब मान लो आपको कोई बोले कि अमन और सुमन साथ में काम करते हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगता है? मेंटली सॉल्व करो उसको आप। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। ये टोटल वर्क है, करेक्ट। डिवाइड बाई करोगे आप कितना? रेट ऑफ वर्क से। रेट ऑफ वर्क दोनों का कंबाइंड कितना होगा? रेट ऑफ वर्क फॉर अमन कितना होगा? 2। रेट ऑफ वर्क फॉर सुमन कितना होगा? 1। करेक्ट। क्यों? 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 6 डिवाइड बाई 3 2 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ वर्क फॉर अमन विल बी 2, रेट ऑफ वर्क फॉर सुमन विल बी 1। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 2 + 1 हो गया आपका 3, करेक्ट। अब टोटल वर्क था 6, रेट ऑफ वर्क दोनों का हो गया 3। दोनों को मिलके काम करने में कितना लग रहा है? 2 दिन। तो बेसिकली अमन अगर अकेले काम करता है 3 दिन लगते हैं, सुमन अगर अकेले काम करता है 6 दिन लगते हैं, दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं तो 2 दिन में काम खत्म हो रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप बताइए। LIC में इसी पे डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल, कुछ नहीं देगा आपको, यही करने देगा वो। अगर आपने इस पूरे टॉपिक को समझ लिया ना, आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो गया आपका। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी आपको याद नहीं करने की जरूरत है, बस टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट आप समझ लो खाली आप। और एग्जाम में आपको नंबर ऐसे देंगे वो कि आप एलसीएम निकाल पाओ दोनों का। ऐसा नहीं देंगे कि बहुत डिफिकल्ट दे दिया कि आप क्या एलसीएम ये निकाल नहीं पा रहे हो ना, एलसीएम आप निकाल पाओगे। बहुत इजी रहेगा एंड क्वेश्चन तुरंत होगा सॉल्व। अभी एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारे पीपीटी में था। ये एक पास्ट ईयर का पेपर है, डायरेक्ट सवाल है ये। राम को काम करने में 24 दिन लगते हैं, शाम को 40 दिन लगते हैं। अब बोला गया है कि भैया राम और श्याम जो है मिलके काम कर रहे हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं करना, 24 और 40 का एलसीएम निकाल देना है। 24 और 40 का एलसीएम निकालोगे 120 आएगा। एलसीएम केयरफुल निकालना, एलसीएम में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि मतलब आपने पूरा टोटल वर्क समझ लिया और फिर अपने एलसीएम में गलती कर दी, नहीं। एलसीएम आपको करेक्टली निकालनी है। एलसीएम आपका 120 आएगा। फिर एलसीएम जैसे 120 आ गया, आपको पता है राम का रेट ऑफ वर्क कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल टू 5। शाम का कितना होगा? 120 डिवाइड बाई 40 विच इज इक्वल टू 3। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हो, 5 + 3 हो गया 8। 120 था टोटल वर्क, डिवाइड बाई 8 15, खत्म।
15 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में। दैट इज बस ये एक पास का क्वेश्चन था ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क में यही लिखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं, ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, बी कैन डू अ वर्क इन वाई डेज। इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया है कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम ऑफ एक्स और वाई निकालना है बस। जैसे आपने ये टोटल वर्क निकाल लिया, फिर आपके आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एलसीएम बड़े केयरफुल केयरफुल होकर निकालना है, एलसीएम में गलती नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ऑल्टरनेट वर्क। अगेन सुन के आपको बहुत डर लग रहा होगा ना, ऑल्टरनेट वर्क है क्या दे दिया भाई ये। ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। अब मान लीजिए वही राम श्याम का एग्जांपल लेते हैं, राम और श्याम दोनों साथ में काम करते हैं। अब होता क्या है, एवरी सेकंड डे श्याम भाई को छुट्टी लेनी पड़ती है। मान लीजिए राम और श्याम वैसे तो साथ में काम करते हैं, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट डे श्याम भाई छुट्टी ले लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अगर ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर इन अ टीम, स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार आप। इफ ए एंड बी आर वर्किंग इन अ टीम, ठीक है, टुगेदर इन अ टीम, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का होता है, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न फर्स्ट। आपको एक पैटर्न ऑफ रिपीटेशन मिलेगा, ठीक है, उस रिपीटेशन को पकड़ के आपको सेम चीज करना है जो आपने अभी तक किया। कैसे, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं ए और बी दो इंसान हैं, ए और बी दो इंसान हैं। अब ए को लगते हैं काम करने में 3 दिन, बी को लगते हैं 6 दिन। एलसीएम हो गया हमारा 6, करेक्ट। एलसीएम अगर 6 हो गया तो आप बोल सकते हो कि आपका रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, आपका ये तो निकल आया। ठीक है, ये था टोटल वर्क, इतना तक तो आपने निकाल दिया। अब होता क्या है, ए प्लस बी एक दिन काम करते हैं, अगले दिन ए अकेले काम करता है। क्यों? क्योंकि बी छुट्टी ले लेता है। फिर उसके अगले दिन ए प्लस बी फिर काम करता है, फिर अगले दिन बी छुट्टी ले लेता है। तो आप क्वेश्चन मान लो इस तरह से है कि बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर बट एवरी ऑल्टरनेट डे बी टेक्स लीव। ओके, तो कैसे निकालोगे? तो जिस दिन ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, जिस दिन ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, उस दिन कंबाइंड रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 + 1 3। लेकिन जिस दिन ए अकेले काम कर रहा है उस दिन क्या करोगे? उस दिन सिर्फ ए का ही रेट ऑफ वर्क लिखोगे, विच इज इक्वल टू कितना? 2। ठीक है, फिर अगले दिन वापस 3 हो जाएगा, अगले दिन फिर वापस 2 हो जाएगा, फिर अगले दिन वापस 3 हो जाएगा, फिर अगले दिन वापस 2 हो जाएगा। इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है, आपको ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। 3 + 2 दिख गया, ये पैटर्न हो गया। फिर 3 + 2 दिख गया, ये पैटर्न है। फिर 3 + 2 दिख गया, पैटर्न है। दिस बेसिकली मीन्स कि 5 5 5 हर बार रिपीट हो रहा है। देखो 3 + 2 5, फिर 3 + 2 5, फिर 3 + 2 5, तो 5 का एक पैटर्न बन रहा है, रिपीटेशन बन रहा है। अब आपसे कोई अगर बोले कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा ऐसे, तो आपको पता है कि टोटल काम कितना था, टोटल काम तो 6 ही था, तो मेरा 5 तो यहीं पे काम खत्म हो गया। अब बेसिकली अब ए प्लस बी को 3 काम करने की जरूरत है नहीं वैसे, अब सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है खाली उसको। अब काम जो है, एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन के थोड़े से पार्ट में काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन में 3 काम खत्म हो गया, दूसरे दिन में 2 काम खत्म हो गया, दोनों मिला के हो गया 5, 5 काम निकल गया। 6 में से 6 टोटल वर्क था, 5 निकल गया, तो 2 दिन हमारे चले गए। अब तीसरा दिन जैसे ही आया, अब ए और बी मिलके 3 काम कर सकते हैं, 3 अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन करना ही नहीं है। काम बचा कितना है? एक काम बचा है, एक, करेक्ट। सो 1/1/3 काम बचा, ये इतना प्रोपोर्शन ऑफ काम बचा हुआ है, इतना प्रोपोर्शन, ये इतना पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। और दिन कितने बचे ये, और दिन कितना है? एक, तो बेसिकली इतना दिन लगेगा प्लस 2 days, तो 2 + 1/3 विच इक्वल टू कितना? 7/3। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बस खाली पैटर्न आइडेंटिफाई किया पहले, ठीक है। अब ये भी चेक करते रहना कि टोटल वर्क एक्सीड नहीं होना चाहिए। काम है 6, आप 6 से ऊपर काम नहीं करोगे।
आपको केयरफुल होके 6 तक ही काम करना है, एग्जैक्टली 6 काम करना है आपको। तो 5 तक तो आपने काम निकाल दिया, डे 1 पे 3 काम हुआ, डे 2 पे 2 काम हुआ। तो आपको ये समझ में आया ना कि यहाँ पे हमने ये 3 और 2 और ये 3 और 2 क्यों लिए हैं? इधर 3, इधर 2, फिर 3, 2 क्यों लिया ये? क्योंकि एक दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जिस दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं दोनों को ऐड कर देंगे। रेट ऑफ वर्क जो है ना वो एडिटिव चीज है, आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, मैंने बोला था याद है आपको। तो रेट ऑफ वर्क को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो उसमें सी भी आ जाता, मान लो पैटर्न इस तरह से होता। लेटस से थोड़ा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इस तरह की चीजें फिर कैट में आती है फिर। तो आप सोचो, आपको टाइम एंड वर्क आपको कैट लेवल का आ गया आपको, करेक्ट। अब सी को मान लो, सी भाई साहब को भी लेट से काम करने में लगते हैं 2 दिन, लेट से 2 दिन लगते हैं उसको। अब आप बताओ सी का रेट ऑफ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी अगर 2 दिन में पूरा काम खत्म करता है, ए का तो 3 था, बी का 6 था, सी का 2 है, एलसीएम कितना रहेगा? एलसीएम चेंज होगा क्या? एलसीएम चेंज नहीं होगा, एलसीएम आपका अभी भी 6 ही रहेगा। रेट ऑफ वर्क सी का ऐड हो जाएगा, सी का कितना रेट ऑफ वर्क आ जाएगा? सी का रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 3। अब अपने पास अब 3 रेट ऑफ वर्क है। अब लेटेस्ट से पैटर्न होता है कि ए और बी और सी तीनों जो हैं एक साथ काम करते हैं एक दिन, अगले दिन बी छुट्टी ले लेता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी थर्ड डे पे काम करते हैं, फिर चौथे दिन वापस बी छुट्टी ले लेता है। तो एवरी ऑल्टरनेट डे बी टेक्स लीव। अब क्या हो जाएगा? एक दिन आपका ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, दिस इज डे 1, करेक्ट। सेकेंड डे पे ए और सी रहेगा क्योंकि बी ने छुट्टी ले लिया। थर्ड डे पे वापस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे जो जो एडिशन दिख रहा है ना वही एडिशन करना है। डे 1 पे क्या होगा? तीनों का समेशन क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 और 3 6, 6 हो जाएगा। अगले दिन ए और सी है, कितना हो जाएगा? समेशन हो जाएगा 2 और 3 5, 5। फिर थर्ड डे पे क्या हो जाएगा? वापस 6। तो 6 5 6 5 का पैटर्न बनेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आपको। फिर बेसिकली मीन्स कितना? 11 11 का रिपीटेशन होता है, 6 और 5 11, 11 जो है कंटिन्यू होता रहेगा। हालांकि यहाँ पे टोटल वर्क डे 1 पे हो जाएगा, मैंने खाली एग्जांपल के लिए समझाया आपको। डे 1 में ही आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। देखो 3 मिनट जैसे काम खत्म किया, एक दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट था। दिस इज टोटल वर्क एंड ऑल्टरनेट वर्क कंबाइंड। इसके आगे जैसे आते हो ना, फिर आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज हम करेंगे, इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक क्या थे? 2 अलग अलग इंसान थे, राम श्याम, ठीक है, अमन सुमन, ये सब अलग अलग इंसान थे। अब क्या है? झुंड में लोग आएंगे। अब अब क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा कि 20 men can do a work in 3 days, sorry, let's say in 10 days, okay. 10 women can do the same work in 15 days. If 20 men and 10 women work together, in how many days the work can be over? इस तरह का क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आपको वो निकालना है। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट आता है। अगेन इसमें आपका टोटल वर्क भूल जाना है। टोटल वर्क हमने पहले कैसे निकाला था? एलसीएम से। जब इंसान अलग अलग होते हैं, राम श्याम होते हैं, सुमन अमन होते हैं, एक एक इंसान है, उनका अलग अलग दिया हुआ है, आप तब एलसीएम करके निकालते हो। बट जैसे ही लोग झुंड में आ गए ना, 20 men हैं या 10 women हैं या 5 बच्चे हैं, एक झुंड वाली चीज आ गई ना आपके M men, ठीक है। तब क्या होता है? टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट हो जाता है M × D। M × D मतलब इतने मेन हैं, M बेसिकली इज द नंबर ऑफ मेन, D इज द नंबर ऑफ डे दे टेक। तो टोटल जो इसमें जो आपका टोटल वर्क हो जाएगा दैट इज 200, 20 × 10, 200, फुल करेक्ट। ये हो गया आपका मेन इंटू नंबर ऑफ डेज। ये आपको उस समय यूज करना पड़ेगा फिर।
अब कोई अगर आपको बोले, आप अभी इस पोर्शन को भूल जाओ, वुमेन वाला लेयर जो है हम बाद में ऐड करते हैं। लेट्स से आपको बोलते हैं, इसी में आपको बोलते हैं कि 5 मैन को करने में कितना टाइम लगेगा। ये 5 मैन, अगर 20 मैन को करने में 10 दिन लग रहा है, 5 मैन को करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मैन को करने में लगेगा ये। टोटल वर्क तो आप पता है अपने को 200 है, 200 डिवाइड बाई 5 कर देंगे हम, तो हमारे पास डी आ जाएगा। एम पता है, डी आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 40। तो 5 मैन को करने में ये 40 दिन लगेगा। 20 मैन मिलके 10 दिन में कर देते हैं, 5 मैन मिलके इस चीज को 40 दिन में कर देते हैं। ये मैन डेज बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैन डेज। क्यों? मैन इंटू डे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैन इंटू डे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैन डेज। तो जहां पे भी आपको दिखे ना इस तरह का कि 20 मैन है, 10 बच्चे हैं, 15 वुमेन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब अगर मान लो, जो मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था, 20 मैन 10 दिन में एक काम को करते हैं, ठीक है। तो मैन लोग का कितना हो गया टोटल वर्क? 200। 15 औरतें हैं, वो सेम काम को करने में 20 दिन लगाती हैं। इनका कितना हो जाएगा टोटल वर्क? फॉर्मूला से मिलेगा, जितनी औरतें हैं 15 इंटू जितना दिन लग रहा है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। उस वाले क्वेश्चन में हम लोग टोटल निकाल देते हैं एलसीएम करके, इसमें मल्टीप्लाई करके, जितने नंबर ऑफ मैन है, जितने नंबर ऑफ वुमेन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने उनको दिन चाहिए। 15 इंटू 20 है तो 300। करेक्ट। अब जो टोटल वर्क हो जाएगा ना, अगर आपके केस में एक ही वेरिएबल है, अगर आपके केस में सिर्फ मैन है, 20 मैन खाली, अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट हिडन है, ये वाला पार्ट हिडन है, 15 वुमेन वाला इंफॉर्मेशन हिडन है, नहीं है, खाली आपको 20 मैन ही दिया है, तो टोटल वर्क 200 रहेगा। लेकिन जैसे ही वुमेन का लेयर ऐड हो गया, तो आप कुछ नहीं करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, वापस इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका टोटल वर्क हो गया 500। अब कोई बोलेगा कि अब 7 मैन, ठीक है, 7 मैन और 7 मैन, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन आसान करते हैं, 10 मैन और 10 वुमेन मिलके इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपके पास दोनों का काउंट है, 10 इंटू डी प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 500। ठीक है, क्योंकि दिन तो दोनों को सेम लगने वाले हैं, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहे हैं, तो 20D इज इक्वल टू 500, तो D इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा आपका डे। प्रैक्टिस भी करेंगे, आप टेंशन मत लो, मतलब वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक जो हम लोग आज सीख रहे हैं सब में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन। और मैं आपको डीपीपी बना के भी दूंगा, इसका मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेट्स। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है, इसके बाद सीधा शॉर्टकट है बस। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक बचता है इसमें मेन एक टॉपिक है, वो है वेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैसा, भाई काम करने के पैसे तो मिलते हैं, है ना, तो पैसा कैसे बांटेंगे हम लोग? पैसा बांटने के लिए एक बराबरी वाली चीज होना चाहिए ना। मतलब मैं अगर बोलूं कि अखिल एक बंदा है, उसको काम करने में लगते हैं 5 दिन, और एक श्याम भाई है, उसको काम करने में लगते हैं 6 दिन, इन दोनों को सैलरी बांटो, कैसे बांटोगे आप? आपके पास एक सेम अमाउंट की चीज नहीं है, कुछ मेजर करने के लिए होना चाहिए ना, कौन कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है। आपको पता है कि राम ज्यादा काम कर रहा है, बट कितना ज्यादा कर रहा है वो नहीं पता आपको, एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता आपको, है ना। एग्जैक्ट रेशियो पता करने के लिए कैसे करते हैं? रेट ऑफ वर्क के रेशियो में। तो बेसिकली आपका जो वेज है, जो आपकी सैलरी है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है रेट ऑफ वर्क के रेशियो में, रेट ऑफ वर्क के रेशियो में। अगर ए इज टू बी को आपको सैलरी बांटनी है, तो किस रेशियो में सैलरी बटेगी? इन द सेम रेशियो जिसमें उनका रेट ऑफ वर्क बटा हुआ है। दोनों का रेट ऑफ वर्क का रेशियो निकाल लोगे आप, उसी हिस्से में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये वाला राम और श्याम वाला, तो इन दोनों की रेट ऑफ वर्क कितनी है?
5 और 3, तो अगर राम और श्याम भाई को अगर पैसे बांटने हैं, अगर मान लो अगर 8,000 रुपए हैं, लेट से 8,000 रुपए हैं टोटल, इन दोनों को बांटने हैं, कैसे बांटेंगे? 5:3 के रेशियो में ही बटेगा। तो राम को मिलेंगे 5,000 रुपए और श्याम को मिलेंगे 3,000 रुपए। 5:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा 8,000 रुपए। क्लियर? एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आपको, रेट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं? एक दिन में वो अगर 5 यूनिट काम कर सकता है, उसको 5 हिस्से का सैलरी मिल जाएगी। अगर एक दिन में ये 3 हिस्से का काम कर सकता है, तो उसको 3 हिस्से की सैलरी मिल जाएगी। तो रेशियो ऑफ द रेट ऑफ वर्क, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, ये हो जाएगा वेज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका टाइम एंड वर्क खत्म, बस इतना ही था टाइम एंड वर्क में, और कुछ भी नहीं था। अब थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं, ट्रिक वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ ए कैन डू अ वर्क, एफिशिएंसी का रेशियो बेसिकली, अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया है ताकि आपको एग्जाम में कभी अगर मान लो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा अप्लाई कर सकते हो, बट आई वुड नॉट प्रेफर, मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days, एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालनी है इनकी? कुछ नहीं, अगर आप याद करोगे पीछे जाके हमने क्या बोला था, रेट ऑफ वर्क और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल के एक ही तरफ हैं। अगर इक्वल के अलग अलग तरफ होते तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, राइट? इक्वल के एक ही तरफ है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेट ऑफ वर्क बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। अब वापस आते हैं इस पे, क्या बोला है? दोनों का आपके पास टाइम का रेशियो है 10 और 15, आपको रेट ऑफ वर्क का रेशियो निकालना है। क्या करोगे? उल्टा करके रेशियो निकाल दो, इन्वर्ट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। ए इज टू बी अगर आपका है, लेट से अगर आपका यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ए इज टू बी अगर मान लीजिए 10:15 है, तो रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 15/10। रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा रेट ऑफ वर्क, बेसिकली 3:2। क्लियर? उल्टा कर देना है, टाइम का उल्टा होता है रेट ऑफ वर्क। वर्क कंप्लीशन फ्रैक्शन, कभी क्वेश्चन में पूछते हैं आपको, एंड में पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो समझाएंगे, फिर आपसे एंड में पूछेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हुआ या फिर कितना प्रोपोर्शन ऑफ वर्क हो गया। तो अगर टी डेज उसने काम किया है, ठीक है, और टोटल टी डेज में काम पूरा होता है, टोटल कैपिटल टी डे में पूरा काम पूरा होता है, और स्मॉल टी उसने काम किया है, तो उसी रेशियो में आपका काम भी खत्म होगा। टी बाई टी, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी वुड बी द वर्क डन। ओके, अगेन थर्ड वाला जो है, टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर, आपको बहुत किताबों में आपको ये वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। मत याद करो, एलसीएम निकाल के सीधा करो। याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जितनी चीजें याद रखोगे ना उतना गलत होने का स्कोप है। आपको लगेगा कि ये तो याद रख के एक सेकंड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एकदम करेक्ट याद रहे, अगर आप याद कर सकते हो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई याद रख लो। लेकिन ओवर टाइम हम जब 7-8 टॉपिक करेंगे ना अरिथमेटिक के, फिर उसमें देखोगे आप याद रखने की बहुत चीजें हो जाएंगी, फिर गलतियों के स्कोप बढ़ेंगे। तो इसलिए बेटर है एलसीएम करके टोटल वर्क निकालो एंड क्लियर। ठीक है, अब आते हैं पाइप्स एंड सिस्टम पे, वेरी सिमिलर टॉपिक, ये भी डायरेक्ट सवाल आता है इसमें। मैंने इसको इसी के साथ क्यों जोड़ा है, क्योंकि टाइम एंड वर्क ही है ये, बस आप मान लो टाइम एंड वर्क का ही है, एक दूसरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसमें इसमें टर्मिनोलॉजी आप ये नोटिस करना, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, बहुत सारी चीजें सेम मिलेंगी आपको। जैसे कैपेसिटी, ओके, वहां पे हम लोग क्या बोलते थे? वर्क, कितना काम किया आपने। यहाँ पे कैपेसिटी होता है, आपने कितनी टंकी भरी, टंकी का कैपेसिटी होगा, टैंक या फिर वेसल, बोतल, कुछ भी भरने की कोई चीज, खाली करने की कोई चीज, कैपेसिटी में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। हियर वर्क इज रिप्लेस बाय कैपेसिटी ऑफ द टैंक और वेसल टू बी फिल्ड और एम्प्टी। टाइम सेम रहेगा, उस काम को पूरा करने में कितना कितना समय लगता है वो टाइम होता था, यहाँ पे भी टाइम वही है। एक टंकी होगी, एक वेसल होगा, एक गमला होगा, बाल्टी होगा, उसे खाली करने में कितना समय लग रहा है या फिर उसे भरने में कितना समय लग रहा है, वही टाइम है। वहां पे रेट ऑफ वर्क हुआ करता था कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ फिलिंग होगी या फिर रेट ऑफ एम्प्टीइंग भी हो सकती है।
बेसिकली विच मीन्स कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना पानी भर रहे हो। कैपेसिटी देखो लिखा हुआ है, कैपेसिटी फिल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, कैपेसिटी फिल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। वहां फॉर्मूला क्या होता था, वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम। यहाँ पे कैपेसिटी इक्वल टू रेट ऑफ फिलिंग इनटू टाइम, सेम है, सेम चीजें हैं, बस समझ लो खाली एक बार के लिए। रेट ऑफ फिलिंग एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों? क्योंकि इक्वल के दोनों एक तरफ हैं। रेट ऑफ फिलिंग एंड टाइम इक्वल के दोनों ही एक ही तरफ है। तो ज्यादा टाइम अगर ले रहा है भरने में तो वो कम एफिशिएंट है, कम कम टाइम ले रहा है अगर तो वो ज्यादा एफिशिएंट है। सेम चीज है, डेफिनेशन सारी सेम है, इसलिए मैंने लिखी है अभी जानबूझ के, कि आपको दिखे, वो सिमिलैरिटी दिखेगा। आई शेयर द पीडीएफ विद यू, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, गो थ्रू इट, तब आप देखोगे कि एक्चुअली बहुत सेम है, कुछ नहीं है इसमें अलग। अगर सब कुछ सेम है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सेम होना चाहिए ना, और सेम है भी। दो पाइप है, मान लीजिए एक टंकी बनाते हैं हम लोग, एक टंकी है ये, इसमें दो पाइप हैं, पाइप ए जो इनलेट पाइप है और पाइप बी जो आउटलेट पाइप है। पाइप बी खाली करता है, पाइप ए भरता है। अब वर्क में क्योंकि नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप काम करते हो तो आप मतलब कुछ ना कुछ हेल्प ही कर रहे होते हो, आप काम करके बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम्स में एक नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगेन डरना नहीं है, सुन के समझना है खाली। अगर आप भर रहे हो टंकी में तो आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई लीक हो गया मान लो, या कोई आउटलेट पाइप है, तो वो अगर पानी निकाल रहा है तो वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। बस इतना ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, भर रहे हो मतलब पॉजिटिव, खाली कर रहे हो मतलब नेगेटिव, बस। बाकी सब कुछ सेम है। पाइप ए, पाइप ए को टंकी भरने में 12 मिनट लगते हैं, हमने लिख दिया 12 मिनट। पाइप बी को टंकी पूरा खाली करने में 15 मिनट लगते हैं, लिख दिया 15 मिनट। अब इसके आगे कुछ भी नहीं दिया होगा, बस पाइप ए को पूरा टंकी अकेले भरने में 12 मिनट लगते हैं, पाइप बी को पूरा टंकी अकेले खाली करने में 15 मिनट लगते हैं। अब हमको निकालना है कि अगर दोनों एक साथ ऑन है, दोनों एक साथ ऑन है, तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी। मतलब एक पाइप से भर भी रहा है और एक पाइप से निकल भी रहा है, तो टंकी पूरी भरने में टाइम कितनी लगेगी, निकाल लेते हैं। क्या करना होता है, एलसीएम, टोटल, वहां पे हम वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, यहाँ पे 12 और 15 एलसीएम करोगे 60 आएगा, 60 यूनिट आपका टोटल कैपेसिटी हो गया। 60 से आप 12 डिवाइड करोगे तो इसका रेट ऑफ फिलिंग आ जाएगा, क्योंकि ये तो भर रहा है, पाइप पे भर रहा है। रेट ऑफ फिलिंग कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट पर मिनट। पाइप भी खाली कर रहा है तो ये नेगेटिव है, देखो -15 लिखा हुआ है यहाँ पे। 60/15 कितना हो जाएगा, 4, तो -4, ये इसका -4 रेट ऑफ एम्प्टीइंग है। अब नेट, जब पाइप ए और बी एक साथ काम करेंगे क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 5 प्लस -4, 4 को आप माइनस लिखना है आपको, ऐड करोगे दोनों लेकिन आप माइनस में लिखोगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो टोटल नेट रेट ऑफ फिलिंग, नेट रेट ऑफ फिलिंग इज 1। कैपेसिटी कितनी थी, 60 यूनिट, तो कितना मिनट लगेगा भरने में, 60 मिनट। टोटल कैपेसिटी तो 60 ही है ना, 60 से आप डिवाइड कर दोगे 1 को, 60 डिवाइड बाई 1, उतना टाइम आपको लगेगा। बाकी फॉर्मूले सारे सेम है, सब कुछ सेम है। ये आपका टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स खत्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है LIC WO में, मतलब लिख के ले लो आप, इसमें कम से कम एक या दो डायरेक्ट सवाल आएंगे, एक तो आएगा ही आएगा। कभी पाइप सिस्टम से आ जाएगा, कभी वर्क टाइम से आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप मान के रखो, गारंटीड। ये जो अरिथमेटिक में जो 12-13 क्वेश्चन बनेंगे ना, उसमें से एक ये पक्का रहेगा, टाइम एंड वर्क में एक या दो आप मान के रखो, क्वेश्चन गारंटीड आने वाले हैं। ठीक है गाइस, हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप प्लीज़ कमेंट में आप बताओ ये चीज़ नहीं समझ में आया है। आई पर्सनली टेक अप द एफर्ट टू एक्सप्लेन इट टू अगेन, मैं आपको टेलीग्राम पे समझाऊंगा। आपको अगर पर्सनली अगर DM करना है, आप टेलीग्राम पे DM कर सकते हो मेरे को। आप एग्जाम रश ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। आप वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे
वी हैव एनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल्स। हम लोग हर दिन डेली प्रैक्टिस शीट डालने वाले हैं, हम लोग वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन डालेंगे, क्विज डालेंगे एंड सब पे डिस्कशन होगा। 15 दिन वी विल डू अ हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस एंड आई एम श्योर इतना टफ एग्जाम नहीं है कि क्रैक नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्रैक होगा। पॉजिटिव माइंडसेट से प्रिपेयर करना है, डेफिनेटली क्रैक होगा एग्जाम। अभी ये पहला टॉपिक था, आई एम श्योर आप लोग को थोड़ा इजी लगा होगा आज पहली बार, मतलब थोड़ा अलग वे में आपने समझा सुना, ठीक है। अब आप क्वेश्चन अटेंड करना, मैं आपको पीपीटी दूंगा, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी अगेन, थोड़ा और टाइम लीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए एंड फिर आप क्वेश्चन कीजिए। आई एम श्योर आपको आज ही थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आई डू अ सेपरेट सेशन ऑल्सो। हर टॉपिक पे 1 घंटे का कॉन्सेप्ट बूस्टर होगा, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन भी होगा। वो आई प्लान कि कब कैसे कब मतलब सेशन को शेड्यूल करना है। बट डेफिनेटली हम लोग सारा कुछ करेंगे, 1 1 घंटे का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कम टाइम है, वील डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आपको खाली जुड़े रहना है एंड शेयर इट विद अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स, जो लोग भी LIC AAO का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अभी IBPS क्लर्क का भी एग्जाम आने वाला है, जो लोग भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप प्लीज शेयर कीजिए ये प्लेलिस्ट, सब कुछ मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ पूरा एकदम। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट कीजिए, ऐड कीजिए, वहाँ पे सब कुछ होगा। थैंक यू। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो इट। थैंक यू।